नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए मंडल निरीक्षक का यहाँ पर स्पेशल जीएस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह प्रश्न आपके व्यापम के हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आप क्वेश्चन लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और मंडल निरीक्षक में आपके यहाँ पर 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और व्यापम के अधिकांश एग्जामों में लगभग 35 से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि जीएस के रहते हैं। और यह जो क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि अधिकांश एग्ज़ामों में बार बार पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एवं लाइक व शेयर करना भी न भूलें और बाजू में जो बेल आइकन की घंटी है उसको ऑल पर प्रेस कर रखे रहें, तभी आप तक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। दोस्तों, मंडल निरीक्षक का सबसे पहले एग्ज़ाम है 28 नवंबर को, उसके बाद आपका एसीएफ एग्ज़ाम है, फिर आपका यहाँ पर संपरीक्षक का। तो कंटिन्यू व्यापम पीएससी का एग्ज़ाम है, तो सभी में यह प्रश्न आपके काम आएंगे, तो ज़रूर देखिए और यहाँ पर क्वेश्चन याद जरूर करिए। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, या सी जॉन मथाई, या डी अन्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर ए होगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के समय यह गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी बम्बई में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर असम, सी। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर संबंधित है। चौथा जो प्रश्न है राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो ए सौर ऊर्जा से, बी सिंचाई से, सी नाभिकीय ऊर्जा से, या डी जल विद्युत से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर जल विद्युत से। जो राणा प्रताप सागर बांध यहाँ पर राजस्थान में स्थित है, जो कि जल विद्युत से संबंधित है। यहाँ पर मेगावाट में यहाँ पर बिजली पैदा की जाती है। उसके बाद जो पांचवा प्रश्न है ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ए जेम्स प्रिंसेस ने, बी जॉन मार्शल ने, सी जॉन ए फ्लिट ने, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ए जेम्स प्रिंसेस ने इसको स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेक्स्ट जो है यहाँ पर किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए 23 दिसंबर को यहाँ पर किसान दिवस मनाया जाता है, आने वाली है नेक्स्ट मंथ में। तो दोस्तों, इस तरह यह जीएस के क्वेश्चन है। इसके बाद मैं कंप्यूटर के प्रश्न लेकर आऊँगा और मंडल निरीक्षक से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट चेकआउट भी आप कर सकते हैं। तो ज़रूर जाकर आप देखिए, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चनों को वहाँ पर मैंने लिया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए भद्रांचल में, बी चिदम्बरम में, सी हम्पी में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी हम्पी, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में, कर्नाटक में। यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें राज्य भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एसीजी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि सेज का क्या है? पूर्ण रूप। नेक्स्ट है 9वां किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ए खरुष्टी लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी मोडी लिपि, या डी नागरी लिपि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राह्मी लिपि। दोस्तों, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सरल है, बट इसको इसलिए सिलेक्शन किया क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकांश एग्जामों में और कुछ कन्फ्यूज़न भी रहता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट है 10वां यहाँ पर गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बी असहयोग खिलाफत आंदोलन से, सी रॉलोक एक्ट से, या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ए चिनाब, बी रावी, सी सतलज, या डी व्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी सतलज नदी, जिसका उद्गम भारत में नहीं है, जो कि राक्षस
ताल यहाँ पर आप देख सकते हैं, राक्षस ताल तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से निकलती है तिब्बत से। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने डाक व्यवस्था शुरू की थी। कब? 1854 में। और इसमें एक और क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाले मतलब यहाँ पर शासक कौन थे? तो वह था यहाँ पर शेरशाह सूरी, जो कि शासक पूछा जाएगा तो उससे शेरशाह आएगा। और आपका यहाँ पर गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ए मिताली राज, बी अंजुम चोपड़ा, आपका सी अमिता शर्मा, डी पूनम यादव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर मिताली राज है, जो कि सबसे पहले दोहरा शतक यहाँ पर लगाया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम वायसराय। इसको भी बार बार पूछा जाता है, जो कि बहुत कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है। बहुत सारे वायसराय, गवर्नर जनरल इत्यादि बने हैं, जिसको हमेशा याद करना पड़ता है। और हर एग्जाम में इन सभी वायसराय में से कुछ न कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय, ए सर जॉन शोर, बी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड विलियम बेटन, यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर 15 का बी लॉर्ड कैनिंग है, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसीलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड लिटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर बी लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपका सी राजगोपालाचारी थे। इसको भी आप याद रखिएगा, जो कि पूछा जाता है अधिकांश यहाँ पर आपके एग्ज़ामों में। उसका नेक्स्ट है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी विनोबा भावे, सी के मुंशी, या डी महात्मा गांधी। तो उसका सही आंसर क्या होगा? सी, यहाँ पर के मुंशी है, जिन्हें जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर झील किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो कौन सा है? उलर झील है। और यह किस राज्य में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो कि बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है यहाँ पर? ए विंध्याचल, बी हिमालय, सी अरावली, या डी सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका सही आंसर सी अरावली है, जो कि सबसे प्राचीन है। और हिमालय जो कि नवीन यहाँ पर पर्वत है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, लगभग सभी को पता होगा। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए कोलकाता में, बी लखनऊ में, सी दार्जिलिंग में, या डी इनमें से कौन है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? बी लखनऊ में है इसका यहाँ पर मुख्यालय। नेक्स्ट है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। आपको यह बताना है कि वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर कहा जाता है। ए दामोदर घाटी, बी हुगली घाटी, सी पेरियार घाटी, या डी दामोदर घाटी। यहाँ पर गोदावरी घाटी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी दामोदर घाटी, जिसे भारत का रूर कहा जाता है। यह झारखंड में है और यहाँ पर दामोदर नदी निकलती है, जो कि छोटा नागपुर के पठार से उसका उद्गम होता है दामोदर नदी का। उसी की घाटी है यहाँ पर दामोदर घाटी, जिसे भारत का रूर कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा नागल किस नदी पर बना है? तो ए झेलम, बी सतलज, सी गोदावरी, या डी व्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी सतलज नदी पर बना है भांगड़ा नागल बांध, जिसकी ऊंचाई लगभग 226 मीटर के आसपास है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यह कहाँ है? यह पंजाब में है, जिसमें यहाँ पर दो नदी मतलब दो बांध है, एक भांगड़ा और दूसरा आपका नागल, जो आस पास है। दोनों को मिलाकर भांगड़ा नागल यहाँ पर बांध है, जो कि सबसे ऊंचा है, जो सतलज नदी में है। भारत में शिक्षा एक क्या है? अब आपको बताना है, भारत में शिक्षा है एक क्या चीज़? ए नागरिक अधिकार है, बी राज्य दायित्व, सी राजनीतिक अधिकार, या डी मूलभूत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी मूलभूत अधिकार है
भारत में शिक्षा। नेक्स्ट है भारत खंड भारत का क्या है। अब आप देख सकते हैं भारत खंड भारत का क्या है। ए दूसरा नाम है, बी राष्ट्र है, सी सभ्यता है, डी अन्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए दूसरा नाम है। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो उसका सही आंसर क्या होगा, सी 1916 में। जो विश्वविद्यालय का यहाँ पर नाम है SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि मुंबई में स्थापित है, जो महाराष्ट्र में आपका आता है। नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी। ए चंद्रगुप्त ने, बी शेरशाह सूरी ने, सी अकबर ने, डी लॉर्ड कर्जन ने। तो उसका सही आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी ने बनाया था ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे शेरशाह सूरी रोड के भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आइए देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, सी 1981 में। नेक्स्ट है भारत पाक बगलिहार परियोजना। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। ए झेलम पर, बी सतलज पर, सी व्यास पर, डी चिनाब पर। तो उसका सही आंसर क्या होगा, डी चिनाब नदी पर स्थित है भारत पाक बगलिहार योजना। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में फुलझर झील स्थित है। भारत के किस राज्य में फुलझर झील स्थित है। तो ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो उसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। ए म्यांमार से, बी चीन से, सी नेपाल से, डी भूटान से। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ए म्यांमार से जोड़ता है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। ए नापी ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोल, या डी जल विद्युत। इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, कोयला, जो कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था, मतलब किन्होंने किया था। ए अरबों ने, बी यूनानियों ने, सी रोमवासियों ने, डी चीनियों ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अरबों ने यहाँ पर सबसे पहले इसका प्रयोग किया था हिंदू शब्द का, वहीं से आपका हिंदुस्तान नाम भी पड़ा है। नेक्स्ट है किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। ए सिंधु काल, बी वैदिक काल, सी गुप्त काल, डी मौर्य काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए सिंधु काल की लिपि को यहाँ पर चित्रकार की लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट है चोल शासकों की भाषा क्या थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चोल शासकों की भाषा क्या थी। ए तेलुगु, बी संस्कृत, सी कन्नड़, या डी तमिल। तो उसका सही आंसर क्या होगा, डी तमिल थी चोल शासकों की जो भाषा थी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ऑटोमेटिक प्लांट कौन सा है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। ए तारापुर, बी कैटोनम परमाणु, सी कुडमकुलम, या इनमें से कौन है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ए तारापुर परमाणु संयंत्र है, जो कि भारत के प्रथम ऑटोमेटिक प्लांट है, जो कि मुंबई में स्थित है महाराष्ट्र में, जो अधिकांश लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। 37वां क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, मानसरोवर झील, जो कि सिंधु नदी का उद्गम है, जो कि तिब्बत से यहाँ पर निकलती है। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ए कमलजीत संधू, बी सुचिता कृपलानी, डी सी रजिया बेगम, डी महेंद्र पाल। इसका सही आंसर होगा कमलजीत संधू, जो कि एक एथलेटिक हैं और यह रनिंग करते हैं, तो यह रनिंग में गोल्ड मेडलिस्ट जीती थी। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। विशाखापट्टनम, बी कोलकाता, सी मुंबई, या डी कोची। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा यहाँ पर बंदरगाह है। बंदरगाह से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बहुत सारे भारत में बंदरगाह हैं, आप सभी को याद रखना है, कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा बहुत प्राचीन है, कौन सबसे बड़ा है इत्यादि, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। तो जीएस का जो क्वेश्चन रहता है अथाह रहता है, और व्यापम में भी बहुत सारे प्रश्न सरल पूछे जाते हैं, कठिन पूछे जाते हैं, सबका औसत रहता है। सरल क्वेश्चन का औसत अलग रहेगा, मीडियम सरल का अलग, कठिन का अलग, तो इस तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आप अच्छे से पढ़िए
और कंटिन्यू ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहिए। आपको मोबाइल से देखने में कभी कभी आसानी से याद हो जाता है, मोबाइल से देखने से जो आप किताब में पुस्तक में पढ़ेंगे उसमें लेट लगता है, बट मोबाइल में क्या होता है सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आपका दिमाग में रहता है और कहीं ना कहीं वहाँ पर आप सही आंसर लगाते हैं। तो जो 40वां क्वेश्चन है यहाँ पर, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर में, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? ए मेघालय, बी अरुणाचल, सी पश्चिम बंगाल या डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, सिक्किम में है, जो कि 3 देशों की सीमाओं से लगती है, नेपाल, भूटान एवं चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ये भी बार बार पूछा जाता है आपका, जो कोंकण तट है, मलाबार तट है, कोरोमंडल तट है, ये सबको पूछा जाता है। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए दीघा घाट, मलाबार, कोंकण या कोरोमंडल। तो उसका सही आंसर क्या होगा? कोरोमंडल, जो कि पूर्वी समुद्री तट को बोला जाता है। और दोस्तों इसी तरह के यह आपका क्वेश्चन रहा जो कि जीएस से संबंधित है। आपके हर एग्जाम में जीएस से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं कंप्यूटर और छत्तीसगढ़ का लेकर आऊँगा, तो जल्द ही इसका क्वेश्चन आएगा। तो आप बिल्कुल चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें और जो बाजू में बेल घंटी है उसको भी आप ऑल पर सेट कर रखे रहें, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।